हेलो एवरीवन। आज हम पाइथन का प्रोजेक्ट 2 करेंगे, पासवर्ड जनरेटर। सो इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन जनरेट द कम्प्लेक्स पासवर्ड, रैंडम पासवर्ड आप कैसे जनरेट कर सकते हो यूजिंग पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैकेज इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट स्ट्रिंग, और एक रैंडम पैकेज इंपोर्ट करेंगे। और सबसे पहले हम यूज़र से पासवर्ड की लेंथ पूछेंगे। सो गेटिंग पासवर्ड लेंथ, तो लेंथ हम लेंथ वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। और इंट इनपुट, यहाँ पे हम यूज़र को एक मैसेज देंगे कि एंटर पासवर्ड लेंथ, कि पासवर्ड की लेंथ जो है वो एंटर करिए। उसके बाद हम यूज़र को एक ऑप्शन देंगे, ऑप्शन में हम यूज़र को बोलेंगे कि चूज़ करेक्टर सेट, कि हम उसको बोलेंगे कि कौन सा किस तरह का आपको पासवर्ड चाहिए। सो चूज़ करेक्टर सेट फॉर पासवर्ड फ्रॉम दीज, इनमें से फॉर एग्जांपल नंबर 1 डिजिट्स, नंबर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स। तो पहले इतना करके हम देखते हैं। और सिमिलरली हम यूज़र को बोलेंगे 3 फॉर एग्जिट। तो ये हम एक यूज़र को ऑप्शन देंगे कि चूज़ करेक्टर सेट फॉर पासवर्ड फ्रॉम दिस, ठीक है। 1 डिजिट के लिए, 2 कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस एंड अपर केस लेटर के लिए, और 3 से वो एग्जिट करेगा। ये उसको एक मेन्यू टाइप बना के हम यूज़र से पूछेंगे। तो अभी पासवर्ड के लिए हमारे पास करेक्टर लिस्ट जो है वो इनिशियली क्या है, ब्लैंक है। और उसके बाद हम व्हाइल लूप चलाएंगे। सो गेटिंग करेक्टर सेट फॉर पासवर्ड, सो गेटिंग करेक्टर सेट फॉर पासवर्ड। सो व्हाइल लूप चलाएंगे, व्हाइल ट्रू, मतलब ये जो मेन्यू है जो मैंने यहाँ पे बोला है, चूज करेक्टर सेट फॉर पासवर्ड फ्रॉम दीज, 1 इज फॉर डिजिट्स, 2 इज फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस एंड अपर केस लेटर, 3 एग्जिट है। और ये मेन्यू उसको बार बार दिखाई देगा जब तक वो एग्जिट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो भी यूज़र एंटर करेगा हम उसको चॉइस में स्टोर कर लेते हैं। सो चॉइस में हम स्टोर कर लेंगे पिक योर चॉइस। गुड, यहाँ तक हमने उसके चॉइस में स्टोर कर लिया। सो इफ अगर चॉइस 1 है, अगर चॉइस 1 है तो क्या होगा, 1 मतलब ये यूज़र ने डिजिट के लिए 1 एंटर किया। तो अगर उसकी चॉइस 1 है तो जो हमने करेक्टर लिस्ट जहाँ पे ब्लैंक हमने डिक्लेयर किया है, करेक्टर लिस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स। वेरी इजी। एल्स इफ चॉइस यूज़र की अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, करेक्टर लिस्ट जो हमने बनाई हुई है जिसमें हम पासवर्ड स्टोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस एंड अपर केस। तो उसके लिए क्या यूज होगा, स्ट्रिंग डॉट एसक्यू लेटर्स। वेरी इजी। तो अगर चॉइस 1 है तो स्ट्रिंग डॉट डिजिट जो है वो करेक्टर लिस्ट में कनकैटिनेट हो जाएगा। अगर चॉइस 2 है तो स्ट्रिंग डॉट एसक्यू लेटर्स जो है वो करेक्टर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। वेरी सिंपल। और एल्स इफ अगर चॉइस 3 है
थ्री में हमने क्या रखा हुआ है, थ्री में हमने रखा है एग्जिट, मतलब फिर उसको मेन्यू नहीं दिखाना, मतलब लूप के बाहर आ जाना है। तो अगर चॉइस 3 है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। और एल्स मतलब यूज़र ने कोई और चॉइस एंटर की है इनके अलावा, ये जो मेन्यू बनाया हुआ है 1 2 3 डिजिट कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस एंड अपर केस या एग्जिट, इनके अलावा कोई और चॉइस एंटर की है, तो उस केस में हम यूज़र को एक मैसेज देंगे। मैसेज देंगे क्या, कुछ भी मैसेज दे देते हैं, प्लीज़ पिक अ वैलिड ऑप्शन, कि एक वैलिड ऑप्शन डालें। तो यहाँ पे मेरा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड हम एक वेरिएबल बनाएंगे ब्लैंक, सो पासवर्ड जो है ब्लैंक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज लेंथ हमारा क्या था, लेंथ थी जो पासवर्ड की लेंथ यूज़र ने एंटर की थी, वो हमने लेंथ में स्टोर करके रखी है। सो फॉर आई इन रेंज लेंथ हम क्या करेंगे, एक रैंडम करैक्टर बनाएंगे। सो रैंडम करैक्टर कहाँ से बनाएंगे, हम रैंडम डॉट चॉइस और करैक्टर लिस्ट। करैक्टर लिस्ट हमारे पास क्या है, ये जो पहले ब्लैंक थी जिसमें हम डिजिट कनकैटिनेट कर रहे हैं या स्काई लेटर कनकैटिनेट कर रहे हैं, डिपेंड करता है यूज़र की चॉइस के ऊपर। वो हम क्या करेंगे, उसमें से रैंडमली कुछ उठाएंगे और लेंथ, फॉर एग्जांपल सपोज करो यूज़र के पासवर्ड की लेंथ चाहिए 10 करैक्टर की, तो 10 बार ये लूप चलेगा और करैक्टर लिस्ट में से कोई रैंडम वैल्यू जो है वो कहाँ पे आ जाएगी, रैंडम करैक्टर में आ जाएगी, ठीक है, 1 बाय 1। और हम क्या करेंगे, पासवर्ड में अपेंड कर देंगे किसको, रैंडम करैक्टर को। फिर से देखिए, फॉर एग्जांपल पासवर्ड की लेंथ 10 है, तो करैक्टर लिस्ट में ये जो लूप है वो तो कनकैटिनेट कर ही देगा, उसके बाद उसमें से ये कोई रैंडम वैल्यू उठाएगा, वो रैंडम करैक्टर में जाएगी और वो पासवर्ड में अपेंड हो जाएगी। पासवर्ड हमारा क्या था, ब्लैंक था, और ये लूप यही चीज़ करेगा। और उसके बाद हमने प्रिंट करवाना है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंटिंग पासवर्ड एज ए स्ट्रिंग। तो सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे द रैंडम पासवर्ड इज, कि रैंडम पासवर्ड क्या है, डॉट ज्वाइन पासवर्ड। वेरी सिंपल, मतलब ये जो पासवर्ड में हम पासवर्ड की जो ब्लैंक लिस्ट है उसमें जो अपेंड हो रहे थे रैंडम कैरेक्टर्स, उसको हमने एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे शो कर देना है। तो चलिए पहले इतना रन करके देखते हैं, बाद में यहाँ पे हम और ऑप्शन डालेंगे। तो इसको हमने रन किया, तो एंटर पासवर्ड लेंथ, तो 8, तो चूज करेक्टर सेट फॉर पासवर्ड फ्रॉम दीज, तो हमने एंटर किया 1, ठीक है। और हम फिर से क्या करेंगे, चूज करेक्टर सेट फॉर पासवर्ड फ्रॉम दीज हमने 1 कर दिया, तो अभी एग्जिट करते हैं। तो पिक जो चॉइस 3, तो रैंडम पासवर्ड हमारा ये जनरेट हो गया 8 करेक्टर्स का। इसको एक बार फिर से रन करते हैं, एंटर पासवर्ड लेंथ हमने एंटर किया सपोज करो 10, तो चूज करेक्टर सेट हमने एंटर किया 1, फिर से हमने एंटर किया 2, और अब की बार हमने एग्जिट किया, तो ये देखिए इसमें हमारा पासवर्ड ऐसे जनरेट हो गया। तो इसको एक बार फिर से हम रन करेंगे, तो पासवर्ड लेंथ है सपोज करो 8, तो हमने चॉइस एंटर की कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस एंड अपर केस, तो अब की बार हमने कर दिया एग्जिट, तो हमारा पासवर्ड ये रहा। तो अभी हम यहाँ पे और ऑप्शन डालते हैं। तो 2 क्या 1 था डिजिट के लिए, 2 है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस एंड अपर केस के लिए, ठीक है। और हम थर्ड और भी मेन्यू और भी ऑप्शन यूज़र को प्रोवाइड करेंगे।
तो थर्ड है हमारा लोअर केस लेटर्स ओनली, और 4 है हमारा अपर केस लेटर्स ओनली, 5th है हमारा स्पेशल करैक्टर्स, और 6 पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो थोड़ा सा मेन्यू हमने बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हम अगर चॉइस 3 है तो चॉइस 3 में हमने यूज़र्स को क्या बोला हुआ है, लोअर केस लेटर्स। तो उस केस में हम क्या करेंगे, करैक्टर लिस्ट में कनकैट करेंगे स्ट्रिंग डॉट, अभी हमने क्या है ये लोअर केस लेटर्स के लिए है, तो स्ट्रिंग डॉट क्या करेंगे, एस्काई लोअर केस। ठीक है, तो इसी को हम अभी कॉपी करते हैं। तो एल्स इफ अगर चॉइस हमारी 4 है तो 4 में क्या है, अपर केस है, तो एस्काई डॉट अंडरस्कोर अपर केस। ठीक है, 5th में हमारा क्या है, फिर से कॉपी किया हुआ है, अगर चॉइस 5 है तो 5 में हमारे पास क्या है, 5 में है स्पेशल करैक्टर, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। ठीक है, और एल्स इफ अगर चॉइस हमारी 6 है तो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। वेरी सिंपल, बाकी सारे का सारा कोड वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अब इसको हम रन करते हैं। तो एंटर पासवर्ड लेंथ सपोज करो 8 है, तो ये इसने मुझे मेन्यू दिया, तो चूज़ करैक्टर सेट फॉर पासवर्ड। तो सपोज करो मुझे पासवर्ड सिर्फ लोअर केस लेटर का बनाना है, तो मैं यहाँ पे 3 करूँगा और एग्जिट कर दूंगा, तो ये लोअर केस लेटर का ही पासवर्ड बन गया। फिर से रन करते हैं। तो सपोज करो अभी पैसे पासवर्ड लेंथ मुझे सपोज करो चाहिए 12 करैक्टर्स की, तो मुझे पासवर्ड बनाना है एक डिजिट्स का और अपर केस लेटर्स का, और मैं अभी क्या कर दूंगा, जस्ट वेट, लोअर केस लेटर्स का, और यहाँ पे कोड करेंगे इसको, फिर से हम इसको स्टॉप करके इसको हम रन करेंगे। एंटर पासवर्ड लेंथ हमने 12 की, तो मुझे पासवर्ड बनाना है डिजिट्स का और अपर केस लेटर्स का, और मैं एग्जिट करता हूँ, तो पासवर्ड मेरा डिजिट का और अपर केस लेटर का बन गया। तो अगर मैं फिर से रन करता हूँ और पासवर्ड लेंथ सपोज करो 6 है और मुझे सिर्फ स्पेशल करैक्टर का पासवर्ड बनाना है, तो मैं 5 एंटर करूँगा और एग्जिट कर दूँगा, तो ये स्पेशल करैक्टर्स का पासवर्ड बन जाएगा। तो ये वेरी सिंपल कोड है। इसको सिंपली हमने क्या किया, एक मेन्यू दे दिया यूज़र को, लेंथ हमने पूछ ली, वाइल लूप में हम क्या करें, सिंपल करैक्टर लिस्ट में हम यूज़र से चॉइस लेके हम कनकैटिनेट कर रहे हैं। ठीक है, वाइल लूप के अंदर। तो ये भी काफ़ी इजी है। और उसके बाद हम ये जो हमने लेंथ एंटर की थी उसकी रेंज तक फॉर लूप चलाएंगे, करैक्टर लिस्ट में से कोई वैल्यू रैंडमली उठाएंगे और पासवर्ड में अपेंड कर देंगे, और पासवर्ड ये जो हमारी लिस्ट है हमने उसको एज ए स्ट्रिंग शो करना है, तो यहाँ पे हमने डॉट ज्वाइन करके इसको शो कर दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।